हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि मैम आप वोकैब करा दीजिएगा, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स। तो आज मैं इस सेशन के अंदर आपको कुछ वोकैब के वर्ड्स कराऊंगी। देखिएगा, अगर हम बात करें, जैसे कि आप फर्स्ट वर्ड देख रहे होंगे इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की अगर हम बच्चों बात करें तो इग्नोरेंस को आप याद रखेंगे इग्नोर। हम लाइफ में किस तरह के पर्सन को इग्नोर करते हैं, अनदेखा किस तरह के इंसान को किया जाता है, उसी से आप इग्नोरेंस वर्ड को याद रखेंगे। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन को लाइफ में हम इग्नोर करते हैं जिसके पास कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव होता है, जिससे हम चाह के भी कुछ चीज़ों में आर्गुमेंट नहीं कर पाते, चाह के भी हम चीज़ों में बात नहीं कर पाते। और ऐसे लोग जो अनअवेयर होते हैं, चीज़ों से अवेयर नहीं होते, जागरूक नहीं होते, ऐसे लोग होते हैं अनअवेयरनेस के शिकार। और ऐसे ही लोग एक अंधकार में जी रहे होते हैं, दैट इज डार्कनेस। ऐसे ही लोगों को क्लियर नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, दैट इज अनकॉन्शियसनेस। और इसी को बोलते हैं हमारा इलिटरेसी, दैट इज अशिक्षा। ये सारे इग्नोरेंस के क्या है बच्चों, सिनोनिम्स हैं। ये सारे क्या है, इग्नोरेंस के सिनोनिम्स। जब आप चीज़ों से अवेयर नहीं है, दैट इज अनअवेयरनेस। आपको चीज़ें नहीं पता, एक डार्कनेस में जी रहे हैं, दैट इज डार्कनेस। आपके पास शिक्षा का अभाव है, दैट इज इलिटरेसी। और उसी को बोलते हैं हमारा अनकॉन्शियसनेस। अब अशिक्षा का एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द क्या होगा, तो वो होगा आपका शिक्षा, दैट इज योर नॉलेज। नॉलेज जो होता है वो हमारी लाइफ में, जैसे एक पैन, एक टीचर के लिए एक पैन क्या होता है, वेपन का काम करता है, एक हथियार होता है जिससे वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे लिए नॉलेज भी कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में एक वेपन है, जिसके बेसिस पे हम लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप दुनिया में कोई इंसान आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं एक रिकॉग्नाइजेशन होगी, दैट इज एनलाइटमेंट होगा। तो अशिक्षा को आप ध्यान रखेंगे, इग्नोरेंस, इग्नोर को याद रखना है। ऐसे लोगों को लाइफ में इग्नोर करेंगे जो होते हैं अनअवेयरनेस के शिकार, अनकॉन्शियसनेस के, डार्कनेस के और इलिटरेसी। और इनके एंटोनियम्स की बात करें तो एंटोनियम्स होते हैं नॉलेज, रिकॉग्नाइजेशन एंड उसके साथ साथ आपका एनलाइटमेंट। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, फ्रूगैलिटी। फ्रूगल एक ऐसा इंसान जो फिजूल खर्ची नहीं करता, जिसको इकोनॉमिकल कहते हैं। जो खर्ची नहीं करता, फिजूल खर्ची नहीं करता, दैट इज इकोनॉमिकल। आर्थिक स्थिति को देखकर चलने वाला इंसान। ऐसे लोग होते हैं मितव्यय, यानी कि इकोनॉमी, थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस, ठीक है। जो कम खर्चीले टाइप के लोग होते हैं, जो खर्चा कम करने का काम करते हैं। और उसका एंटोनियम क्या होगा, जो फिजूल खर्ची करने का शिकार होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करता है। और उसी को बोलते हैं हमारा एक्स्ट्रावेगेंस। जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करता है वही हमारे लेविशनेस का शिकार होता है। बोलते हैं ना, उसको लेविश लाइफ चाहिए, ठीक है, बहुत पैसा खर्चीला, शानदार लाइफ चाहिए। शानदार लाइफ के लिए कहीं ना कहीं आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं हमारा इम्प्रोविडेंस, दैट इज प्रोडिगलिटी। जब आपके पास चीज़ें खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं, प्लांटी फॉर्म में होती हैं, सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये सब आपके फिजूल खर्ची। इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आपके एक तो फ्रूगल को लेकर आता है, एक इकोनॉमी, थ्रिफ्ट और एक्स्ट्रा वेगेंस को लेकर आता है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। मिटिगेट किसी भी चीज़ को कम करना, मिनी करना। किसी भी चीज़ को कम करना, मिनी करना, दैट इज कम करना। और मिटिगेट का सिनोनियम होता है किसी चीज़ को लेस करना, दैट इज लेसन, एलिविएट, रिलीव एंड एस्वेज। जब आप किसी भी चीज़ को कम करते हो, किसी भी चीज़ को कम करते हो तो लेस से बनता है आपका लेसन, उसी को हमारा एलिविएट कहते हैं, एस्वेज कहते हैं, दैट इज रिलीव। अब जो चीज़ आपने एक बार बच्चों कम कर दी है तो डेफिनेटली आप उसको बढ़ाओगे भी,
बढ़ाने का भी काम करोगे। तो बढ़ाना मतलब होता है इंटेंसिफाई करना, एनहेंस बोलते हैं ना, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, एनहेंसमेंट, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एनहेंस करना, किसी भी चीज को बढ़ाना, और उसी को हम बोलते हैं एग्रावेट और ऑगमेंट। जब हम चीज़ों को बढ़ाने का काम करते हैं, जब चीज़ों को, एक होता है कम करना, लेस करना, और लेस का एंटोनियम होता है जब आप चीज़ों को बढ़ाते हो, दैट इज एनहेंस करना। नेक्स्ट आते हैं स्टेबल। स्टेबल, जब आप किसी एक बात पर स्थिर हैं, टिके हुए हैं, स्टेबल, ठीक है। आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल हो, लेकिन आप सक्सेस एक पोजीशन पे जाने के बाद उस पोजीशन पे टिके रहना सबसे ज्यादा मुश्किल है। टॉप पर पहुंचने से ज्यादा मुश्किल है आप टॉप पर टिके रहें, यानी कि वहां स्टेबल रहना, उसी को बोलते हैं हमारा कांस्टेंट, लास्टिंग, स्टेडफास्ट एंड अबाइडिंग, ठीक है। और जो चीजें आपकी स्टेबल नहीं होंगी वो कैसी होंगी, अस्थिर होंगी, जो स्थिर नहीं, अस्थिर है। अस्थिर मतलब अनस्टेडी, वेवरिंग, जब वेव आती है, हिलती हैं चीजें, तो स्टेबल नहीं रह सकती, और रेस्टलेस और इरेटिक, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं जस्ट। को याद रखेंगे जस्टिस से, आप कोर्ट में जाते हो, आपको चाहिए जस्टिस, न्याय, जस्टिस चाहिए। अब जस्टिस कब मिलेगी, जब आप क्या होंगे, ईमानदार, यानी कि आप, जस्ट का मतलब होता है राइट, जब आप बिल्कुल सही है, आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, ठीक है, आप अपराइट हैं, राइटिजियस हैं, ऑनेस्ट हैं, इम्पार्शल। जब आप पार्शल नहीं है तो डेफिनेटली आप ईमानदार हैं, क्योंकि आप चीज़ों में गलत नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम होता है अन्यायी, जो लोग एक जैसे नहीं होते, जो लोग जस्टिस पे विश्वास नहीं करते, जस्टिस को फॉलो नहीं करते, न्याय को फॉलो नहीं करते, वो कैसे होते हैं, अन्यायी होते हैं। और अन्याय का मतलब जो फेयर नहीं है, दैट इज अनफेयर, जो सीजनेबल नहीं है, अनसीजनेबल, जो लोगों के बीच में मतभेद करता है, दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी, और जो इक्वल नहीं है, दैट इज अनइक्वल। तो अन्यायी लोगों की यही पहचान होती है कि वो दो इक्वल चीजों को नहीं देखते, यानी कि वो दो अनइक्वल चीजों को देखते हैं, वो अनफेयर होते हैं, वो भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी के शिकार होते हैं, और वो चीजों में फेयर नहीं होते, अनफेयर होते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी एंटोनिम्स ऑफ जस्ट। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आप बच्चे रेगुलर क्लासेस लिया करें एसएससी बुलेट पर। वोकैब बुलेट सीरीज की क्लासेस अब आपको रेगुलर मिलेंगी। बहुत जल्द आपकी लाइव क्लास वोकैब की शुरू होने वाली है, और वो पूरी सीरीज चलेगी आपकी वोकैब की लाइव क्लास में, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप एसएससी बुलेट को, तो वो सभी स्टूडेंट ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी बैक टू बैक एग्जाम्स हैं, लग के तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो, और अगर सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।